ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शोएब चौधरी चैनल से लिया गया है और जो रियल एंटरटेनमेंट के नाम से चलाते हैं, और वहीं फ्रस्ट्रेटेड इंडियंस के नाम वीडियो भी लिए गए हैं। दोनों वीडियो को मिलाकर एक कहानी कहने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कुछ एक अब्राहमिक सोच वाले लोग हैं जो कि किसी जगह को देखते हैं तो उसका नाम बदल देते हैं, किसी व्यक्ति को भी देखते हैं तो उसका नाम बदल देते हैं, और किसी ज़मीन को देखते हैं तो उस पर अपना झंडा लगा देते हैं। ऐसे लोग सब जगह दुनिया में मिलेंगे। इनकी सोच एक ही जैसी होती है कि अपने जैसे दूसरे को बना देना। ये नहीं सोचते कि जो जैसा है, जो जिस तरह जी रहा है उसको जीने दे, उसकी स्वेच्छा अगर होगी तो आपकी तरफ आएगा, उस पर किसी तरह मजबूर ना करें। और ये मंदिर डेफिनेटली अब यहाँ पर हिंदू तो नहीं रहे, अब वो हिंदू क्यों नहीं रहे ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स मौजूद हैं जो यहाँ पर आते हैं सिर्फ शायद फोटो सेशन के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा व्यू है ये, तो फोटो सेशन के लिए यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है जी। तो जनाब ये इस मंदिर का जो मंदिर की मेन एंट्रेंस है, और ये यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक है? अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताएं, आप इधर के ही हैं, यहाँ के मुकामी हैं, इसी गाँव के हैं? तो यार ये मंदिर है, इसकी कोई तारीख का, कोई हिस्ट्री का आपको पता है? बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन ये आपको पता है, जाहिर बात है हम मुसलमान हैं और ये मंदिर है, आपको लगता है कि ये हिंदुओं की एक इबादत का है? आपको लगता है हमें भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल इसकी रिस्पेक्ट है। क्यों, क्या वजह है यार? देखो, हम किसी की कोई मजहबी जगह उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ही कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, हमारे मजहब की रिस्पेक्ट करेगा। नहीं अभी हिंदू काफिर होते हैं, अब मुसलमान काफिर रिस्पेक्ट रखते हैं, काफिरों का घर है एक साथ। तो यार आखिर इधर आए क्यों, मुझे ये बताओ। ये तो चलो यहाँ पे बाहर का माहौल है, अंदर तो जाना नहीं मुनासिब है। अंदर जाना मुनासिब नहीं। अगर यही बात जो इंडिया में या कहीं दूसरे ममालिक में जो मुसलमान है उनकी वहाँ पर मसाजिद हैं और वो लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो कहें कि हमने मुसलमानों की मस्जिदों का एहतराम नहीं करना, फिर कैसा लगेगा आपको? बस बुरा लगेगा ना? बुरा लगेगा। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जो दूसरे मजहब हैं, कोई भी मजहब से कोई ताल्लुक रखता है, कोई भी मजहबी मकामात है किसी दूसरे मजहब के, तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। हम रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे लोग हमारे मजहब की, हमारे मसाजिद की रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आपने देखा, इसमें काइंडली बुरा नहीं मनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन है, अवेयरनेस की कमी है। हमारा मजहब हर चीज हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी दूसरे मजहब को डिसऑनर करें। या हमारे बड़ों ने बताया कि ऊपर एक सोने की झंडी थी, सोने की झंडी थी जो हमें उन्होंने बताया। तो वो किधर गई? वो जब इंडिया में मस्जिद का जो मुसलमानों का थोड़ा सा मसला बना है ना, तो हमारे जो गांव के हैं और साथ वाले गांव के बेकी चीमा और बद्दोकी वालों ने मिलकर वो इनको थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया, मतलब गुस्से में आ। तो आपको लगता है कि ये बेहतर किया था उन्होंने? नहीं, वैसे बेहतर ही किया था। देखो ना, हमारा इस्लाम जो कहता है, हमारा इस्लाम हरगिज़ ये नहीं कहता कि हम किसी दूसरे मजहब को डिसपॉइंट करें। जब ये हिंदू और पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान जब पैदा हुए हैं, फिर भी वो हिंदू यहाँ पर आते थे तो अपनी पूजा करते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टीशन के बाद भी सिख बरादरी, हिंदू बरादरी, ये सिखों और हिंदुओं का दोनों का मुश्तरका किस्म का कोई मंदिर था, ये हिस्ट्री ये बताती है। और यहाँ पर लोग पार्टीशन के बाद भी आते रहे हैं। अगर आपको कभी पता चले कि आप एक सांस्कृतिक धरोहर से परिचित हैं, जहां आप बचपन में विचरण किया करते थे, परंतु शने शने वह एक विकृत रूप में परिवर्तित हो गया क्योंकि कुछ लोग उसे अपने मजहब का प्रतीक मानते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप विरोध करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग आपका समर्थन करने के बजाय आपको अल्पसंख्यक विरोधी बताने में लग जाएंगे। जी हां, वर्तमान भारत में यही स्थिति है। नमस्कार, स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे हमारे ऐतिहासिक धरोहर और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत किसी की निजी संपत्ति नहीं है और ना ही किसी की मजार बनने योग्य है। एएसआई सासाराम में मौर्य साम्राज्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण शिलालेख को कट्टरपंथी इस्लामिस्टों से पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। बिहार के सासाराम में कट्टरपंथियों द्वारा सम्राट अशोक के लगभग 2300 वर्ष पुराने शिलालेख पर कब्जा कर उसे मजार बनाने के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा,
सम्राट अशोक के शिलालेखों का लंबे समय तक अतिक्रमण किया गया। अब इस जगह की चाबी, जो एक संरक्षित स्मारक है, जिला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद एएसआई के अधिकारियों को सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि सासाराम 232 या 231 ईसा पूर्व में मिले शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में 8 पंक्तियां दर्ज हैं। शिलालेख का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। शिलालेखों में संभवतः बुद्ध की मृत्यु का उल्लेख करने वाली एक तिथि भी शामिल है, परंतु इसकी कोई ठोस जानकारी अभी तक नहीं मिली है। मालूम हो कि रोहतास की चंदन पहाड़ी में स्थित महान मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक शिलालेख पर मजार बना दी गई थी। पूरे देश में अशोक के ऐसे 8 शिलालेख हैं, जिनमें बिहार में केवल एक ही है। इस शिलालेख पर चूने की पुताई कराकर चादर चढ़ा दी गई थी। इसके बाद इसे सूफी संत की मजार घोषित कर सालाना उर्स का आयोजन किया जा रहा था। यही नहीं, शिलालेख की घेराबंदी करने के बाद कट्टरपंथियों द्वारा उसके गेट पर ताला लगाकर रखा जा रहा था। अब यह तो हुई अशोक के शिलालेख की बात, परंतु क्या आपको पता है कि इनके शिलालेख के अतिक्रमण के अतिरिक्त ऐसे कई धरोहर भी हैं जिन पर या तो इस्लामिस्टों द्वारा कब्जा किया जा चुका है या फिर किसी अन्य सामाजिक तत्व ने अपना आधिपत्य घोषित किया हुआ है। उदाहरण के लिए हाल ही में पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक संपत्ति पर कब्जे को लेकर खबर सामने आई थी। दरअसल सत्ताधारी टीएमसी ने टैगोर की पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर अपना ऑफिस तैयार कर लिया था, जिसे लेकर कोर्ट ने उसे फटकार भी लगाई थी। अभी तो हमने राम जन्मभूमि परिसर और ज्ञानवापी परिसर पर प्रकाश भी नहीं डाला है, अन्यथा यह विषय एक अलग ही मोड़ ले लेता। परंतु हमारी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत पर कट्टरपंथियों के साय को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। अब पाकिस्तान में ही देख लीजिए, जिस स्तंभ को तोड़कर भगवान नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु प्रकट हुए थे, उस स्तंभ के आसपास बने प्रहलादपुरी मंदिर न केवल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, अपितु वहां के लोग उस स्थान को एक सार्वजनिक शौचालय के रूप में प्रयोग करने लाते हैं। तो क्या हम अपने धरोहरों को इस मंच तक ले जाना चाहते हैं? ये कैसी सोच है? हड़पना, चोरी करना, ये धंधा जो होता है, ये किसी भी मजहब में बोलते हैं कि सब मजहब अच्छी बातें सिखाता है, तो किसी भी मजहब में खराबी होगा। फिर ये कैसे लोग हैं, किस धंधा के लोग हैं जो इस तरह के धंधे करते हैं? कभी आप हमारे यहाँ हजारों ऐसे विवादित स्थल देखिएगा जिसको कि अलग नाम बदल दिए गए हैं और उसको हड़प लिया गया है, जिस पे केस भी चल रहा है। आखिर ये कौन से विचारधारा के लोग हैं? एक तरफ बोला जाता है कि सारे रिलीजन हैं, सारे रिलीजन अच्छी बातें सिखाते हैं, तो ये कैसे मान सकते हैं हम? और सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की संपत्ति पर जाकर के आप इस तरह का अधिकार जमा ले। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे ट्रेन पे चढ़ते हैं लोग, तो एक सरकारी सीट है, उसके ऊपर रुमाल रख दिया तो वो सीट आपकी हो गई। हाँ, इसी मानसिकता के लोग हैं ये, कि बस कोई भी जगह थोड़ा पे वहाँ आदमी नहीं है, थोड़ी देर के लिए खाली है, उस पर अपना कपड़ा फेंक दिया, चाहे वो लाल फेंके या हरा फेंके या ब्लू फेंके, कोई भी रंग का कपड़ा, और वो जगह आपकी हो गई। जबकि भारत में एक सरकारी व्यवस्था है और बहुत सारी ज़मीन सरकार की भी है जिस पर तिरंगा लगना चाहिए, लेकिन उस पर भी लोग कपड़े फेंकते रहते हैं अपने अपने पसंद के रंग की। इससे देश सुंदर नहीं बनता, बल्कि विवादित कारणों में फंस जाता है और लोगों की भावनाएं, जिसकी वो ज़मीन होती है, उसे ठेस पहुंचती है। खैर, ये तो सरकारी ज़मीन था और पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। जय हिंद।